यार आपने एक ट्रेंड नोटिस करा है, ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड एक डिफेंडर जैसी दिखने वाली एसयूवी लॉन्च करने में लगा पड़ा है आज की डेट में। कोई सिर्फ एक्सेसरीज के थ्रू अपनी एसयूवी को डिफेंडर जैसा दिखा रहा है, तो किसी ने पूरी डिफेंडर की कॉपी ही बना डाली है। और मैं यहाँ पर सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनली हो रहा है। सबसे पहले मैं यूजुअल सस्पेक्ट यानी कि चाइना की बात करता हूँ और फिर बाकी देशों पर आएंगे। चाइना हमेशा से ही जाना गया है दूसरे देशों की कार्स को कॉपी करने के लिए। कभी रॉल्स रॉयस, कभी फेरारी, कभी मिनी, तो कभी इवोक। चाइना ने ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी की लो क्वालिटी चीप नॉक ऑफ अपने यहाँ पर बना रखी है शुरुआती दिनों में। पहले इन्होंने अलग अलग गाड़ियों की कॉपीज बनाई, लेकिन अब चाइना सिर्फ 2 से 3 गाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है डिफेंडर का। बॉस, चाइना के अंदर डिफेंडर की उतनी ही कॉपीज हैं जितनी इंडिया के अंदर अजय देवगन की हैं। एक एक करके बताता हूँ आपको। चलो इस पर भी बात करते हैं, लेकिन यार प्लीज उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। आप में सिर्फ 30% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। इनकी एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एसयूवी है जिसका नाम है यांगवांग U8। आपने ये गाड़ी पहले देखी होगी। ये गाड़ी पूरी की पूरी डिफेंडर जैसी दिखाई देती है, बस इन्होंने आगे अजीब सी बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी है और अजीब अजीब सी क्लाइडिंग ऐड कर दी है, वरना अगर ओवरऑल सिलुएट देखें तो वो डिफेंडर जैसा ही है। फिर एक गाड़ी है इनकी BAIC BJ40 नाम की, जो कि पहले रेंगलर से इंस्पायर्ड हुआ करती थी, लेकिन आजकल भाई डिफेंडर का जमाना है तो इनकी ये गाड़ी अब डिफेंडर जैसी दिखाई देने लगी है। इसके अंदर एक्सेसरीज भी आपको वही वाली देखने को मिलेंगी, लाइटर वगैरह देखने को मिलेंगी। ये गाड़ी एक 2 लीटर की मिड साइज एसयूवी है और ये 26 लाख रुपए के आसपास पड़ती है वहाँ पे। फिर इनकी एक और गाड़ी है आईकॉर या फिर आईसॉर जो भी है, ये V27 नाम से, जो कि उनकी एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, लेकिन इसी शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि लैंड रोवर वालों ने अपनी मिनी डिफेंडर पहले ही निकाल दी है चाइना के अंदर। और फिर एक गाड़ी ऐसी भी है जो कि JSW ग्रुप अपने नए ब्रांड के अंडर इंडिया में लेकर आने वाले हैं, यानी कि जेटोर T2। ये गाड़ी भी डिफेंडर से हेवीली इंस्पायर्ड दिखाई देती है और इसको इंडिया के अंदर ऑटो जर्नोस मिनी डिफेंडर ऑलरेडी बुलाने लगे हैं। JSW वाले चाहते तो जेटोर की कोई और गाड़ी इंडिया के अंदर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी गाड़ी को चुना क्योंकि उनको पता है कि मिनी डिफेंडर टाइप की कार्स इंडिया के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अच्छा, ये तो चाइनीज थे, दे आर द यूजुअल सस्पेक्ट, ये तो कॉपी करते ही हैं, ये हमें पता है, लेकिन कोरियन से हमें ऐसी उम्मीद नहीं रहती है कभी भी। लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपनी एक एसयूवी की नई जनरेशन निकाली है जो कि बिल्कुल भी पुरानी जनरेशन जैसी नहीं लगती है, रादर ये बहुत ज्यादा डिफेंडर जैसी दिखाई देने लगी है। यार जब किसी कार के अंदर जनरेशन चेंज किया जाता है ना, तो कार का प्लेटफॉर्म अपग्रेड किया जाता है, गाड़ी के इंजन या फिर सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस किया जाता है, सेफ्टी एनहांसमेंट्स होते हैं उस गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के लुक्स तो डेफिनेटली चेंज करे ही जाते हैं। कई बार लुक्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चेंजेस नहीं करे जाते हैं जैसे कि पुरानी और नई स्विफ्ट, और कई बार चेंजेस ड्रास्टिक होते हैं जैसे कि पुरानी सेल्टोस और नई सेल्टोस। लेकिन चाहे कितने ही ड्रास्टिक चेंजेस क्यों ना हो, ब्रांड्स की कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो गाड़ी की पुरानी आइडेंटिटी है वो नई जनरेशन आने के बावजूद भी बनी रहे, मतलब उस गाड़ी की पहचान बनी रहे। जैसे कि किया की सेल्टोस को ही ले लो, बेशक इसका जो फेसिया है वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी जो उसके साइड बॉडी पैनल्स हैं उनमें अभी भी वो कर्व हल्का सा मेंटेन्ड है। जो रेयर क्वार्टर ग्लास है वो अभी भी सिमिलर सी शेप में कटा हुआ है। जो नोज है वो डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन वो एग्रेशन अभी भी मेंटेन है। और जो रेयर है उसमें भी बेशक बड़ा चेंज हुआ है, लेकिन जो इसकी टेल लाइट है ना, वो पुरानी वाली टेल लाइट का एवोल्यूशन ही दिखाई देती है। यानी कि ब्रांड का इंटेंट अभी भी यही है कि सेल्टोस को सेल्टोस ही बुलाया जाए, कोई और गाड़ी ना समझा जाए, इवन दो इसका डिजाइन काफी चेंज हुआ है। लेकिन जो हुंडई ने सेंटा फे के साथ किया है ना, वो कुछ ऐसा है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा रेयरली देखने को मिलता है। यार इस गाड़ी को देखो, ये बहुत ज्यादा कर्वी है, एजी है, और इसका जो डिजाइन है ना वो बहुत ज्यादा अर्बन एसयूवी वाला है। और फिर आती है इसकी नई जनरेशन। आप खुद देखो और बताओ किस एंगल से ये दोनों एक ही गाड़ी की 2 जनरेशन दिखाई दे रही है। क्लियरली सेंटा फे की जो ओवरऑल सिलुएट है वो एकदम डिफेंडर जैसी दिखाई दे रही है। उसी तरीके से इसके अंदर एकदम स्ट्रेट बोनट है, एकदम स्ट्रेट बैक है, रेयर क्वार्टर ग्लास पैनल भी वैसा सही दिखाई दे रहा है, और जो सी पिलर है उसकी थिकनेस भी आप देखो वैसी सी ही दिखाई देगी आपको जैसे कि डिफेंडर के अंदर है। और इवन जो लाइट्स है ना उनको भी अब रेक्टेंगुलर कर दिया गया है ज्योमेट्रिकल शेप देने के लिए, डिफेंडर की तरह। इसके अलावा अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो अभी जो टाटा सियारा आई थी उसको सभी के सभी ऑटो जर्नोस डिफेंडर बुला रहे थे। हालांकि ये स्टॉक अवतार के अंदर डिफेंडर जैसी नहीं लगती है, लेकिन टाटा ने इसका एक एक्सेसराइज वर्जन निकाला था जो कि डिफेंडर जैसी लुक देता है। उसके अंदर भी वो लेटर वगैरह और बाकी सारी चीजें दे रखी है। ऐसे ही रेनो ने बिल्कुल अभी अभी अपनी मिनी डस्टर का कॉन्सेप्ट शो करा है, जिसको देखकर आपको बिल्कुल डिफेंडर वाली फील आने वाली है। उसमें भी स्ट्रेट बोनट और उसी तरीके के एलिमेंट्स दिए गए हैं। मतलब कि ब्रांड हर दूसरी एसयूवी के अंदर डिफेंडर वाली फील देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है डिफेंडर की आउट ऑफ द प्रोपोर्शन सक्सेस। यस, ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल साबित हुई है। पूरी दुनिया के अंदर ये सबसे ज्यादा बिकने वाली लैंड रोवर कार्स में से एक है। 2024-25 में लैंड रोवर ने 2,24,000 रेंज रोवर्स बेची थी और 1,15,000 डिफेंडर। लेकिन रेंज रोवर ब्रांड नेम के अंदर 4 कार्स आती हैं, यानी कि इवोक, वेलार, स्पोर्ट और टॉप रेंज वाली जो आती है वो। वहीं पर डिफेंडर इकलौती है, और उस हिसाब से देखें तो डिफेंडर अकेले ही बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है और सेल्स के मामले में टॉप पर चल रही है। और अगर इंडिया की बात करें तो नंबर्स और भी ज्यादा चौंकाते हैं। देखो, इंडिया ने एक बड़ी कार मार्केट जरूर है, लेकिन लग्जरी कार्स की मार्केट इंडिया के अंदर काफी छोटी है।
और उसमें भी राज करते आए हैं जर्मन ट्रायो यानी कि मर्सिडीज, BMW और ऑडी। लगातार ऑलमोस्ट हर साल ये तीन ब्रांड्स लग्जरी कार सेल्स के मामले में टॉप 3 पोजीशंस पर रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब लैंड रोवर ने ऑडी को पछाड़कर थर्ड रैंक हासिल कर ली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि मिनी और वॉल्वो जैसे ब्रांड्स की सेल्स आपके सामने है जो कि बहुत कम है, और इनके अलावा पोर्शा, लेक्सस और बाकी जो लग्जरी कार ब्रांड्स है वो सालाना सिर्फ 2500 गाड़ियां मिलाकर बेच रहे हैं, जो ये अदर्स लिख रहा है इसके अंदर। ऑल्सो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको आधे ब्रांड्स की जो ईयरली ग्रोथ है ना वो नेगेटिव में दिखाई देगी, और बाकियों की जिनकी पॉजिटिव में है वो सिर्फ 2 से 3% की पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखा रहे हैं। वहीं पर JLR ने 40% की मैसिव ग्रोथ दिखाई है पिछले एक साल के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा मैसिव ग्रोथ है अगर आप समझ पा रहे हो, वो भी तब जब JLR की जो जैगवार है वो तो गाड़ियां ही नहीं बना रही है पिछले 1-2 साल से। ये जो लैंड रोवर ने ग्रोथ दिखाई है ना, ये ब्रांड्स 5-5 साल के अंदर भी नहीं कर पाते हैं। लैंड रोवर ये कमाल अपनी डिफेंडर की वजह से कर पाया है। वैसे तो उनकी बाकी गाड़ियों की सेल्स में भी ग्रोथ देखी गई है, लेकिन जो डिफेंडर की सेल्स है उसमें मैसिव उछाल आया है। पिछले एक साल के अंदर डिफेंडर की सेल्स में 90% की ग्रोथ देखी गई है। 90% अगेन एक बहुत ही ज्यादा मैसिव नंबर होता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो डिफेंडर को इंटरनेशनली बहुत ज्यादा पॉपुलर बना रहा है, और इंडिया के अंदर तो इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा राज है ना वो इसके डिजाइन में छुपा है और कहीं नहीं है। लोगों को पुरानी SUVs के बुच डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए नहीं कि वो स्क्वायरिश थी, बल्कि इनके काम की वजह से। एक ना साइकोलॉजिकल टर्म है स्कीमा एसोसिएशन। इसका मतलब ये होता है कि कैसे हमारा दिमाग किसी एक चीज को उससे जुड़ी रिलेटेड मेमोरीज के साथ जोड़कर देखता है। अब इन डब्बे नुमा बड़ी SUVs से हमारी कैसी यादें जुड़ी हुई है? ऐसी ही ना कि ये ऑफ रोड के लिए बनाई गई थी, ये ज़्यादातर आर्मी के पास पाई जाती थी, ये मुश्किल और ख़राब रास्तों से हमें निकाल कर ले जाती थी, और कई मुश्किल काम इनकी वजह से इंसान कर पाए। यानी कि इन डब्बे नुमा गाड़ियों को लेकर हमारे दिमाग में एक सर्वाइवर वाली इमेज बनी हुई है, और एक आर्मी से जुड़ाव भी हम इमेजिन करते हैं, और हम इस शेप की गाड़ियों को ऑफ रोड कैपेबिलिटी से जोड़कर देखते हैं। और डिफेंडर भी स्क्वायरिश है, बॉक्सी है, टॉल है, इसके अंदर भी आपको हर तरफ ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा, और कहीं भी फेकरी दिखाई नहीं देगी इस गाड़ी के अंदर। कोशिश यही करी गई है कि गाड़ी जैसी दिखती है वैसा काम भी करे। डिफेंडर का डिजाइन बहुत ज्यादा फंक्शनल है, और ये एक टूल जैसी दिखाई देती है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी भी काम को अंजाम दे सकती है, और एक्चुअली में ऐसा है भी। डिफेंडर ने रिसेंटली डाकार रैली जीती है स्टॉक कैटेगरी के अंदर, और इसका डायरेक्ट मुकाबला LC 300 से था, और लैंड क्रूजर वो कार है जिसको डाकार रैली का पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस भी है, तब भी वो हार गई। अदर देन टिपिकल ऑफ रोड वाली इमेज एंड कैपेबिलिटीज, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ पर इस गाड़ी को इसकी धाकड़ रोड प्रेजेंस के लिए ज्यादा लिया जाता है। मतलब ऑफ रोड वाली रिस्पेक्ट तो है ही, लेकिन ये वाली चीज भी है। ये जो इंडिया के अंदर डिफेंडर की सेल्स में 90% का उछाल आया है ना, ये टिपिकल लग्जरी कार बायर्स की वजह से नहीं आया है, बल्कि एक अलग किस्म के बायर्स की वजह से आया है। ऐसे बायर्स जो अपनी रौबदार इमेज सड़कों पर दिखाना चाहते हैं। नेता, बाहुबली, गांव खेड़े के जमींदार, और अनफॉर्चुनेटली कुछ असामाजिक लोग भी इस हाथीनुमा गाड़ी के थ्रू अपनी इमेज को जग जाहिर करना चाहते हैं, वो भी सड़क पर। और इन कार बायर्स में भी ना हायरार्की होती है। अगर कोई मिडिल क्लास बायर है इस टाइप का, तो वो काली स्कॉर्पियो या फिर थार ले लेता है। उसका एक प्लॉट बिक गया तो वो काली फॉर्च्यूनर ले लेता है, 2 प्लॉट बिक गए तो वो डिफेंडर की तरफ आ जाता है, और जिसके पास बेहिसाब पैसा है, प्लॉट से नहीं वैसे ही, तो वो ले लेता है LC 300। तो ये 2 से 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफेंडर इतनी ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी है, और यही पॉपुलैरिटी है जिसको मिमिक करने की कोशिश बाकी ब्रांड्स अपनी गाड़ियों के अंदर करते हैं, उनको डिफेंडर जैसा लुक देकर। लेकिन इस डिजाइन और सिलुएट की जो कीमत है ना, वो कस्टमर्स थोड़ी बहुत चुकाते भी हैं। देखो, डिफेंडर एक ऊंची कार है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो टॉल बॉडी वाली कार्स होती है ना, उनके अंदर बॉडी रोल भी ज्यादा होता है और बॉडी मोशन भी ज्यादा होता है। लेकिन डिफेंडर के अंदर ये काफी कम है, क्योंकि एक तो ये मोनोकॉक चैसी के साथ आती है, और इसके अंदर एयर सस्पेंशन मिलते हैं जो कि हाई स्पीड्स पर फर्म हो जाते हैं। लेकिन जो मास मार्केट कार्स हैं उनके अंदर रेगुलर सस्पेंशन ही मिलते हैं, जिनके अंदर कोई भी डायनामिक कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए इनको ज्यादा टॉल बनाने की वजह से इनके अंदर बॉडी मोशन ज्यादा ऐड हो जाता है। इसके अलावा बिल्कुल स्ट्रेट बोनेट और बिल्कुल सीधा सीधा एजी डिजाइन बनाने की वजह से गाड़ी के एरोडायनामिक्स पे भी फर्क पड़ता है। अब डिफेंडर तो भाई बहुत महंगी गाड़ी है, उसके अंदर डैम्पिंग बहुत ज्यादा अच्छी करी जाती है, लेकिन जो मास मार्केट कार्स है ना, उनके अंदर इस डिजाइन की वजह से विंड नॉइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब गाड़ी के एरोडायनामिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं ना, तो विंड नॉइस के साथ साथ गाड़ी की जो फ्यूल माइलेज है वो भी कम हो जाती है। ऐसी ऊंची गाड़ियों का वजन भी ज्यादा होता है, तो परफॉर्मेंस में भी आपको कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े बहुत देखने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है लेकिन ये गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल है। लेकिन टॉल डिजाइन वाली कार्स अंदर से काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, जैसे कि जो सियरा है वो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, बहुत ज्यादा स्पेशियस फील होती है। इसका बूट ग्लास भी बिल्कुल सीधा है, जिसकी वजह से इसके अंदर सामान भी बहुत सारा आता है। साथ ही साथ गाड़ी इतनी ज्यादा ऊंची है कि ये अपने सेगमेंट से भी बड़ी दिखाई देती है। अच्छा, ये जो डिफेंडर वाला ट्रेंड है ये इतना ज्यादा फैल चुका है कि कुछ ब्रांड्स तो अपनी गाड़ियों को डिफेंडर जैसा इंटेंशनली बना ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी गाड़ियां डिफेंडर जैसी नहीं भी बनाई है, उनको भी इंटरनेट पर लोग मिनी डिफेंडर बताने लग रहे हैं। कोई किया सेरोस को मिनी डिफेंडर बता रहा है, तो कोई ब्रेजा को। ये तो लगती भी नहीं है यार। बाकी आप बताइए, आपको किस तरीके की डिजाइन वाली SUVs पसंद है? पोर्शा जैसी एजी डिजाइन वाली, या फिर डिफेंडर जैसी बिल्कुल वर्टिकल गाड़ियाँ?
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। अगर आपको इस तरीके की इंफोटेनमेंट वीडियोस लिखनी है ना तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि इस तरीके की वीडियोस के लिए रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं। उसमें आपको जानने को मिलेगा कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कैसे स्केलेटन बनाया जाता है, टाइट स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, इन सब बारे में आपको पता लगेगा। चाहे आपका जॉनर कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, ऑटोमोटिव हो, टेक्नोलॉजी हो, आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स काम आ सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने से ना रीच बढ़ती है चैनल की। थैंक यू।